द 80-20 प्रिंसिपल, द सीक्रेट ऑफ अचीविंग मोर विथ लेस, जिसे लिखा है रिचर्ड कोच ने। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनीज दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा क्यों कमाती है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो सब पूछते हैं, लेकिन हर कोई जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं होता। क्या आप उनकी सक्सेस का सीक्रेट जानने के लिए तैयार है? क्या इसलिए कि उनमें टैलेंट है, या ये सिर्फ लक है, किस्मत है और कोई कैलकुलेशन नहीं? जवाब बहुत सिंपल है। सबसे पहले, टेक इट इजी। ये आपकी गलती नहीं है और आप किसी से कम नहीं हैं। अगर आप इस सीक्रेट को जान गए और उसे अप्लाई करने लगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। इस किताब में आप टॉप सक्सेसफुल बिजनेसमैन के एक रूल के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने सच में सक्सेसफुल होकर के दिखाया। ये ना तो लक है, ना ही टैलेंट, इसीलिए आपको किसी से भी खुद को कंपेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक सिंपल सा फैक्टर है। वो जानते हैं कि कैसे अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को उन चीजों पर फोकस करना है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। 80-20 प्रिंसिपल इसी बारे में है। एक बार जब आप जान जाएंगे कि ये कैसे काम करता है तो वो आपको बदल कर रख देगा। तो क्या आप इस चेंज के लिए, इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये किताब आपके बिजनेस, आपकी लाइफ और आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस को बदल देगी। इसीलिए फोकस्ड रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आइए वेलकम करते हैं 80-20 प्रिंसिपल का। बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि रीजनेबल आदमी सोसाइटी के नियमों को फॉलो करके जीने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अनरीजनेबल आदमी ट्राई करता है कि सोसाइटी उसके बनाए हुए रूल्स को फॉलो करे। बर्नार्ड शॉ के अनुसार अनरीजनेबल आदमी वर्ल्ड को चेंज करने में कैपेबल होता है। अलग तरह से कहे तो अगर आप अलग तरह से सोचते हैं तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे अचीव करने के लिए हमें अपना 100% देना होगा। हम बचपन से यही विश्वास करते आए हैं कि हमारे एक्शंस के सेम रिजल्ट्स होते हैं। हम यही सोचते हैं कि हर दिन, हर कस्टमर और हर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सेम होती है, लेकिन ये सोच गलत है। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि अपने काम में 100% अचीव करने के लिए आपको अपना 100% देना होगा, तो आपको अपनी सोच को अपग्रेड करने की जरूरत है। हमारे सोचने का तरीका दुनिया को बदल सकता है। हमें स्मार्ट बनना होगा और सोचना होगा कि कम कोशिश करके ज्यादा रिजल्ट्स को कैसे हासिल किया जा सकता है। सोचिए, अगर आप ऐसा कर पाए तो आपकी जॉब, आपकी हैप्पीनेस, आपकी जिंदगी कैसी होगी। 80-20 प्रिंसिपल यहाँ पर ये बताता है कि हम 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट्स करके अचीव कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल आपकी जिंदगी के हर एरिया में अप्लाई किया जा सकता है। जी हाँ, ये है खुशखबरी। अगर आप 80-20 की तरह सोचना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप 80% प्रॉफिट्स कमा सकते हैं सिर्फ 20% कॉस्ट पर। तो बाकी 80% का क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? इसका जवाब ये है कि जब आप ये सोचना शुरू करेंगे कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। फिर आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन बेनिफिट्स के बारे में सोचिए जिनसे आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप सिर्फ अपना 20% समय और एफर्ट्स उस काम में लगा रहे होंगे जो पहले आपके लाइफ का 100% लेता था, आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। इस आइडिया को पहली बार 100 साल पहले विल्फ्रेडो पेरेटो ने इंट्रोड्यूस किया था। 19वीं सेंचुरी में वो इंग्लैंड के अमीर लोगों के वेल्थ को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत कम लोग अमीर थे। वो सरप्राइज नहीं हुए क्योंकि उन्होंने यही सोचा था। फिर उन्होंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पैसा किस तरीके से सोसाइटी में बटा हुआ है और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के बीच रिलेशनशिप को स्टडी करने की कोशिश की। और इस स्टडी के बाद में उन्हें पता चला कि सिर्फ 20% इंग्लिश सिटीजन्स के पास 80% पैसा है। और इस डिस्कवरी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में कोई बैलेंस नहीं है। इसीलिए उन्होंने पुराने समय और जगहों के अमीर लोगों के बारे में अपनी स्टडी को चालू रखा। वो बहुत सरप्राइज हुए कि हर केस में एक ही रूल अप्लाई होता है, एक ही नियम अप्लाई होता है। तो वो ये सोचने लगे कि क्या इस प्रिंसिपल को लाइफ के दूसरे एरियाज जैसे कि इकोनॉमी में भी क्या अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ से
80-20 प्रिंसिपल शुरू हुआ। आइए अब आगे जानते हैं हाउ टू थिंक 80-20। हमने अभी सीखा था कि छोटी चीजों से भी बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं और कभी कभी बड़ी चीजें भी कम रिजल्ट्स देती है। यही सिंपल सेंस में 80-20 प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, सवाल ये है। तो इसके लिए पहले आपको अपनी लाइफ पर फोकस करने की जरूरत है। उसको स्टडी कीजिए, फिर देखिए कि आप अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए कौन से चेंजेस अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको स्मार्ट बनना होगा और ये समझना होगा कि किस काम को करने में कम मेहनत करनी पड़ती है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। कुछ भी चेंज करने से पहले टाइम लेकर के ध्यान से सोचिए। ऐसा करने के दो तरीके हैं। आप 80-20 की तरह सोच सकते हैं या अपनी लाइफ के उस एरिया को स्टडी कर सकते हैं जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। फिर जब आप अपना 20% ढूंढ लेंगे तो उन कारणों को स्टडी कीजिए, उन पर फोकस करके उन्हें ठीक करने की कोशिश कीजिए और फिर बाकी 80% सेम उसी तरह बनाने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, ऑथर के एक टीचर ने उन्हें एक लाइफ को बदल देने वाली एडवाइस दी। उन्होंने उससे कहा कि वो शुरू से लेकर के एंड तक कभी कोई किताब नहीं पढ़े जब तक कि वो रियल में उसको एंजॉय नहीं करना चाहते हो। तो अगर वो उस किताब से, उस बुक से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे स्मार्ट बनना होगा। उन्होंने उसे एंड को ध्यान से पढ़ने को कहा, फिर इंट्रोडक्शन को और फिर से एंड को पढ़ने के लिए कहा। उनके हिसाब से ये काफी था क्योंकि लगभग सारी बुक्स इंट्रोडक्शन और एंड दोनों में सब कुछ समझा देती है। अगर उसे उस बुक से और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो सीधे उस पार्ट पर जाना चाहिए जिसकी उसे जरूरत है। उसे पूरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑथर को ये समझ में आया कि उनके टीचर उन्हें बुक कम पढ़कर ज्यादा सीखने के लिए कह रहे थे। ये एक बहुत ही इजी तरीका था और खत्म होने में कम समय लगता था। उन्होंने सोचा कि अगर ये एग्जाम में भी काम करेगा तो क्या होगा। फिर उन्होंने 100 एग्जाम पेपर के सैंपल्स को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स को जितना पढ़ाया जाता था उसमें से सिर्फ 20% पार्ट में से ही 80% एग्जाम के क्वेश्चंस आए थे। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि ये ऑक्सफोर्ड का एजुकेशन सिस्टम स्टूपिड था, लेकिन टाइम बीतने के साथ उन्हें लगने लगा कि शायद उनके टीचर्स उन्हें रियल वर्ल्ड जैसे वर्क करता है उसके लिए तैयार कर रहे थे। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं द अंडरग्राउंड कल्ट। तो यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि इस प्रिंसिपल ने दुनिया में कैसे कंट्रीब्यूट किया। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रिंसिपल कहाँ पर यूज किया गया है। अभी तक इसे बहुत बार अप्लाई किया जा चुका था। उस पहली वेव का मतलब अचानक से कुछ होना जो तेजी से बढ़ जाता है, जैसे कि किसी इवेंट का नाम जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। क्वालिटी कंट्रोल वेव है। यहाँ 80-20 का प्रिंसिपल अप्लाई किया गया उन प्रोडक्ट्स को स्टडी करने के लिए जो कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे। रिजल्ट्स ने यह साबित किया कि अगर आप सब चीजों पर फोकस करने के बजाय उन 20% अच्छी क्वालिटीज पर फोकस करते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बिक सकता है, तो आपको 80% प्रॉफिट जल्दी मिलेगा, और वो भी कम एफर्ट्स करके। अगर सब कुछ इतना आसान था तो प्रोडक्ट्स में क्वालिटी की कमी क्यों थी? इसका जवाब ये है कि हर कोई इस प्रिंसिपल को यूज नहीं कर रहा था। आज तक 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ कुछ ही के लिए एक सीक्रेट टूल की तरह था। वो कुछ वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस है। अपने बिजनेस में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए आपको ट्राई करना होगा कि कम से कम एफर्ट से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इसमें आपको अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करना होगा। सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, मार्केट और कस्टमर्स पर फोकस करना होगा। इस प्रिंसिपल का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल वो है जिसे जोसेफ जुरान ने 1950 यानी कि 1950 में किया था। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पर एक रेवोल्यूशन शुरू की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कंपनीज को अपने खराब प्रोडक्ट्स को स्टडी करना चाहिए और उन कारणों को ढूंढना चाहिए जिसकी वजह से वो मार्केट में बिक नहीं पाए। प्रॉब्लम्स को समझ लेने के बाद उन्हें सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज यानी कि 20% पर फोकस करना चाहिए, फिर उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मानना था कि इन 20% क्वालिटीज को ठीक करने से प्रोडक्ट बिकने लगेंगे। ये सब डिपेंड करता है कस्टमर्स पर और वो क्या चाहते हैं उस पर।
100% क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करना इम्पॉसिबल है। उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को वाइटल फ्यू कहा। ये तरीका यूजफुल साबित हुआ। जापानी कंपनी ने इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा मार्केट पर कब्जा कर लिया। इस सोच ने बिजनेस की दुनिया को बदल कर रख दिया। वेस्ट कंट्रीज में भी कंपनीज ने 80-20 प्रिंसिपल को अपनाना करना शुरू कर दिया। वो टोटल या परफेक्ट क्वालिटी की जगह सिर्फ उस 20% पर फोकस करने लगे जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स बिक सकते थे और 80% ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। इन्हीं सारी बातों के साथ अब आगे बात करते हैं व्हाई योर स्ट्रेटेजी इज रॉन्ग। आपकी स्ट्रेटेजी गलत क्यों है, आइए जानते हैं और इसे समझते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आपकी कंपनी तो अपना बेस्ट दे रही है और आप और आपके एम्प्लॉयज भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से गलत है। क्या आपकी स्ट्रेटेजी गलत है? हाँ है। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि हम श्योर है कि आपको पता नहीं है कि आपका पैसा कहाँ से आता है या आप इसे असल में कहाँ खो रहे हैं। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप इतना सब कुछ बहुत कम प्रॉफिट पाने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। आपको अपनी स्ट्रेटेजी के ओवरव्यू यानी कि ब्रीफ स्टडी की जरूरत नहीं है। आपकी कंपनी को अंडरव्यू की जरूरत है। ये इस बात की डीप स्टडी है कि आपका बिजनेस आपके लिए कैसे काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कैसे कमाया जा रहा है। आपको अपने बिजनेस के उन एस्पेक्ट्स की पहचान करने की जरूरत है जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। इसमें आपके प्रोडक्ट्स, आपके कस्टमर्स और कुछ भी जो पैसा ला रहा है वो सब शामिल है। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए आपको पिछले महीने की गई सेल्स को स्टडी करना होगा। अपने कस्टमर्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए आपको उन कस्टमर्स या कस्टमर ग्रुप्स पर फोकस करना होगा जो आपके प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा खरीदते हैं। दूसरे एस्पेक्ट्स में वो चीजें हैं जो आप पहले से देख रहे हैं, जैसे कि छोटे प्रोजेक्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन करना। जो भी आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है उसमें आपकी एनर्जी और रिसोर्सेज ज्यादा लगना चाहिए। एक और हेल्पफुल तरीका है अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी करना। जॉर्जिया की इंटरफेस कॉर्पोरेशन नामक एक कंपनी कारपेट बेचा करती थी। उन्होंने अपने बिजनेस को स्टडी किया तो देखा कि सभी लोग जो कारपेट खरीदते हैं उनमें से सिर्फ 20% ने कारपेट यूज किया था। इसलिए उन्होंने उन कारपेट्स को बेचने से फोकस हटा दिया जो शायद कभी यूज नहीं किए जाएंगे और उन कारपेट्स को रिपेयर करने में शिफ्ट कर दिया जो लोग सच में अपनी डेली लाइफ में यूज करते थे। जिस किसी का कारपेट खराब हो जाता था तो उसे उनकी शॉप में भेज दिया जाता था। एम्प्लॉयज कारपेट को रिपेयर करके और उसे कस्टमर के घर में री इंस्टॉल कर देते थे। इस कंपनी ने ये जाना कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्हें उन कस्टमर्स को टारगेट करना पड़ेगा जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। वो थे कारपेट ओनर्स। अब ये कंपनी $800 मिलियन की कारपेट सप्लायर बन चुकी है। ये 80-20 प्रिंसिपल के इनर वर्किंग का एक बड़ा सबूत है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं सिंपल इज ब्यूटीफुल। आइए इसे समझते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्या आप एक ऐसा बिजनेस चला सकते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट कमाता हो, कोई लॉस नहीं, कोई पेन नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। मान लीजिए कि आपने अपने बिजनेस और अपनी स्ट्रेटेजी को स्टडी किया है। आपने हर एस्पेक्ट के 20% का पता लगाया जो आपको 80% प्रॉफिट दे सकता है। सवाल ये है कि अब क्या करना चाहिए। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स अपने 80% प्रोडक्ट्स जो किसी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ प्रॉफिट देने वाले 20% पर फोकस करने के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। वो डरे हुए हैं और वो उस बिजनेस में बिलीव नहीं करते हैं जो 100% प्रॉफिटेबल है। आपको अलग तरह से सोचना होगा। चेंज से लड़िए मत, चेंज लाने वाले बनिए और बस सिंपल रहिए। और सिंपल से ये मतलब नहीं है कि कम का गोल रखिए, बस उस चीज से छुटकारा पाइए जो पैसा नहीं कमा रही है, चाहे वो एक प्रोडक्ट फीचर या कोई एम्प्लॉय हो। स्मॉल का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी कंपनी को एक लिमिट में बांध कर रखना है। इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाइए, लेकिन इसे सिंपल रखिए। कभी कभी अलग बैकग्राउंड्स के कस्टमर्स को टारगेट करने से सर्विसेज या प्रोडक्ट्स में कुछ चेंज करने की जरूरत होती है। आपको स्मार्ट होना चाहिए और अपना फोकस उस 20% पर ही रखना चाहिए। काम को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा पैसे खो सकते हैं।
याद रखिए कि कॉम्प्लेक्सिटी में ज्यादा पैसा खर्च होता है। जैसे कि गुंटर रोमेल 39 कंपनीज के हेड हैं। उन्होंने एक बार इन कंपनीज के कंपैरिजन को स्टडी किया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सी कंपनी पैसा कमाने में सबसे बेस्ट है। ध्यान से स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि जो कंपनी सबसे आगे थी वो कम कस्टमर्स, कम प्रोडक्ट्स और कम सप्लायर्स पर फोकस कर रही थी। उन्होंने अंत में ये कहा कि वो क्वालिटी जो हर सक्सेसफुल कंपनी में कॉमन थी वो सिंप्लिसिटी थी। अंत में सिंपल हमेशा ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक सिंपल, स्मार्ट और फोकस्ड बिजनेस हमेशा ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए जब आप अपना 20% ढूंढ लेते हैं तो बस उन पर फोकस कीजिए और उन चीजों को छोड़ने में डाउट मत रखिए जो असल में इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको ब्रेव बनना होगा, बहादुरी दिखानी होगी। अब आगे बात करते हैं हुकिंग द राइट कस्टमर्स। आइए इसे समझते हैं। 1960 यानी कि 1960 से पहले सभी कंपनीज मास प्रोडक्शन यानी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पर फोकस करती थी। 1960 में थियोडोर लेविट ने एक आर्टिकल लिखा जिसने बिजनेस करने के पूरे व्यू पॉइंट यानी कि सोच को बदल दिया। ये आर्टिकल प्रोडक्ट्स के बजाय मार्केटिंग और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस करने के बारे में था। 1990 यानी कि 1990 तक सक्सेसफुल कंपनीज ने मार्केट को स्टडी करने के लिए कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि कस्टमर पर फोकस करके डिसीजन लेना अप्लाई करना शुरू कर दिया था। ये हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज था। ये सोच पूरी तरीके से ठीक नहीं थी। एक बार कंपनीज ने कस्टमर्स पर फोकस करना शुरू किया और अलग अलग तरह के लोगों को सेटिस्फैक्शन देने के लिए अपने आप को और बढ़ाने की कोशिश की तो प्रोडक्शन और मार्केटिंग का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से कस्टमर पर फोकस करना चाहिए, आपको 80-20 को स्टडी करने की जरूरत है। आपके बिजनेस को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कराने वाले कस्टमर्स पर फोकस करना चाहिए। उनकी जरूरत को स्टडी कीजिए। उन्हें खुश करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए जिन्हें वो कभी भी कहीं और से नहीं खरीद सकते हो। एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो WQHT और WRKS रेडियो स्टेशंस की ओनर है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के कारण बहुत ही सक्सेसफुल रही है। वो उन थोड़े से लोगों से भी बहुत पैसा कमा लेते थे जो उनके चैनल को रेगुलर सुनते थे। उन्होंने ऐसा कैसे किया? उन्होंने कहा कि वो अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी में 80-20 रूल को फॉलो कर रहे थे। वो थोड़े लोग जो उनके चैनल को रेगुलर सुनते थे, उन्होंने बस उन्हें अपना टारगेट रखा। फिर उन्होंने सिर्फ उन शोज को शुरू किया जिसे उनकी टारगेट ऑडियंस सुनना पसंद करती थी। उन्होंने कहा कि वो हर एक लिसनर पर फोकस करते थे जो उनके टॉप 20% फॉलोअर्स में से थे और कोशिश करते थे कि वो उनके चैनल को लंबे टाइम तक सुने। ऐसा करने से इन लोगों ने उन्हें वीक में, हफ्ते में 12 घंटे सुनने से बढ़ाकर 25 घंटे सुनने लगे। जरा सोचिए कि ये कंपनी कितना पैसा कमा रही होगी। उन्होंने सिर्फ राइट कस्टमर पर फोकस किया। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द टॉप 10 बिजनेस यूजेस ऑफ द 80-20 प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अब तक हमने सीखा कि 80-20 प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना चाहिए। सबसे अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को चूज करने के लिए उन चीजों की कॉस्ट को कम करना चाहिए जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी के बारे में भी सीखा। इस प्रिंसिपल को और भी जगह अप्लाई किया जा सकता है। बिजनेस का मेन फोकस होता है सही डिसीजन लेना। अगर आप अपने बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो रुकिए और चैन की सांस लीजिए और पता कीजिए कि कौन सा डिसीजन ज्यादा जरूरी है। फिर उस पर फोकस कीजिए, सिर्फ उसी पर, क्योंकि सही डिसीजन आप सिर्फ तभी ले सकते हैं जब आप सही सवाल पूछते हैं, जैसे कि कौन सी चीज अच्छे से काम कर रही है और कौन सी नहीं। हम आगे किन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं और वो ठीक से काम नहीं करता है तो अपने माइंड को जल्दी से चेंज कीजिए, एकदम रिजिड मत बनिए। अगर आपके डिसीजंस आपको प्रॉफिट करा रहे हैं तो सोचिए कि आप इससे भी और ज्यादा कैसे कमा सकते हैं। इन प्रिंसिपल्स को इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक कंट्रोल करने के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप अपने स्टॉक को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स को बेचकर 80% प्रॉफिट कमाया जाता है। तो आप अपने इन्वेंट्री में वो 80% प्रोडक्ट्स क्यों रखते हैं जो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स पर कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं? हमें लगता है बहुत ज्यादा।
आप अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए भी 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके सिंपल बनाने की जरूरत है। फिर आपको उन 20% टास्क पर फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट ला सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट्स के लिए एक डेडलाइन को सेट करना बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये आपको कम टाइम में ज्यादा करने के लिए एक पुश यानी कि जोर देता है। फिलोफेक्स कंपनी के हेड रॉबिन फील्ड थे। ये कंपनी बाइंडर्स बेचती थी। ऑथर इस स्टोरी को बताते हैं कि कैसे 1980 यानी कि 1980 में ये कंपनी कंट्रोल से बाहर हो गई थी। उन्होंने सभी टाइप के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए अपने स्टॉक को बढ़ा दिया था। जो बाइंडर्स वो बेच रहे थे उनमें सभी तरह के साइजेस, स्किन और थीम थे। ये शायद एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लग सकती होगी, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही खराब थे क्योंकि इससे इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स भर गए थे। उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। एक और प्रॉब्लम थी, इन बाइंडर्स में जो नए प्रोडक्ट्स ऐड किए गए थे वो यूज करने में इतने कॉम्प्लेक्स थे कि इससे सिर्फ कंफ्यूजन होने लगी। जरा सोचिए, इन कॉम्प्लेक्स महंगे बाइंडर्स को बनाने में कितना पैसा खर्च किया गया होगा और अब वो केवल स्टॉक पे पड़े थे। तो इससे ये साबित होता है कि स्टॉक मैनेजमेंट आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोचिएगा इस बारे में। अब आगे बात करते हैं द वाइटल फ्यू गिव सक्सेस टू यू। आइए समझते हैं। सक्सेस लक की वजह से नहीं बल्कि हार्डवर्क और सिस्टमैटिक तरीके से काम करने से मिलती है। आपको इस बारे में सीरियस होकर के सोचना शुरू करना होगा कि क्या चीज है जो सच में पैसा कमा सकती है और फिर बाकी चीजों को इग्नोर करना होगा। क्या आपको लगता है कि आपके सभी एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में सेम वैल्यू ऐड करते हैं? यानी वैल्यू ऐड करना मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन या काम से कंपनी को क्या फायदा हुआ है। सब एम्प्लॉयज ना सेम नहीं होते हैं, सभी सेम वैल्यू को ऐड नहीं करते हैं। कुछ आपके काम को खराब कर देते हैं, कुछ सिर्फ पैसेंजर्स जैसे होते हैं और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा सभी टास्क भी सेम नहीं होते हैं। कुछ टास्क से पैसे कमाए जा सकते हैं और कुछ सिर्फ आपके फोकस को खराब करते हैं। तो ज्यादा प्रॉफिट दिलाने वाली एक्टिविटीज में ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। 50-50 की तरह सोचना बंद कीजिए और 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करना शुरू कीजिए। अपने समय के 20% को एनर्जी, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयज पर फोकस कीजिए जो आपको 80% प्रॉफिट करवाएंगे। प्रेजेंट में रुक मत जाइए, आगे बढ़िए और ये सोचिए कि शायद आज का 20% फ्यूचर में काम नहीं कर पाएगा। आगे की प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कीजिए कि वो उस 80% को ब्लॉक कर दे जो आपकी जिंदगी और बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स में कोई काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ एक्शन लेकर के ही किया जा सकता है। इसे करना शुरू कीजिए और अभी शुरू कीजिए। जी हाँ, ये कहानी एक एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेने के बारे में जो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। ऑथर के एक दोस्त थे। उनके दोस्त को अपने एम्प्लॉयज के बीच एनुअल बोनस को डिवाइड करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो उनके दोस्त को पता था कि 100 में से सिर्फ 2 एम्प्लॉयज की वजह से 50% प्रॉफिट कमाया गया था। वो रूल के अगेंस्ट जाकर के उन दोनों एम्प्लॉयज को दूसरों से ज्यादा बोनस देने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। हालांकि वो दोनों ये डिजर्व करते थे, उन्हें ऐसा करने में हिचकिचाहट हो रही थी। ऑथर ने अपने दोस्त को आइडिया दिया कि वो उन्हें हाफ बोनस दे दे, लेकिन उनके दोस्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में अपने एनालिसिस में उन्हें पता चला कि एक एम्प्लॉय ने फर्म के लिए 0 प्रॉफिट कमाया है, उसे तो 0 बोनस मिलना चाहिए, है ना? भले ही ऐसा करना लॉजिकल था, लेकिन बैंक के हेड ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एम्प्लॉय दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद किया जाता था। उनके फ्रेंड मेरिट के बेसिस पर नहीं बल्कि सोशल रिलेशनशिप के बेसिस पर डिसीजन ले रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी। इसकी वजह से उन्हें बहुत लॉस हो रहा था। वो बहुत लकी थे कि उस एम्प्लॉय ने किसी और जॉब के लिए वहां काम छोड़ दिया था। तो ये फोकस की कमी का एक अच्छा एग्जाम्पल था। उनके दोस्त को उन दोनों एम्प्लॉयज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था जो रियल में फर्म के लिए प्रॉफिट कमा रहे थे। अगर वो उन पर ज्यादा फोकस करते और सपोर्ट देते तो वो फर्म को और ज्यादा प्रॉफिट करवाते। इसलिए अपने बिजनेस डिसीजन लेने में हेजिटेट मत कीजिए, हिचकिचाइए नहीं। ब्रेव होकर के, बहादुर बनकर के उन वाइटल फ्यू पर फोकस कीजिए जो आपके प्रॉफिट्स को बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं।
अब जानते हैं बीइंग फ्री। अब ये कैसे हो सकता है, आइए समझते हैं। 80-20 प्रिंसिपल आपको फ्रीडम दे सकता है, आजादी दे सकता है। अपने हार्डवर्क और कभी न खत्म होने वाले एफर्ट्स के बजाय आप थोड़ा टाइम कम काम करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको ना बस इन प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में सीरियसली अप्लाई करना होगा। हमारा गोल ये नहीं है कि आप बस किसी एक बेनिफिट के लिए 80-20 की तरह सोचें और बस फिर रुक जाए। इसका एम है, इसका उद्देश्य है आपके ब्रेन को इस तरह ट्रेन करना कि वो हमेशा 80-20 जैसा ही सोचे। एक बार जब आप उस स्टेट में पहुंच जाएंगे तो आपकी लाइफ का हर काम अपने ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस होती रहेगी, क्योंकि प्रोग्रेस एक पॉजिटिव अप्रोच है जो आपकी लाइफ को ज्यादा एंजॉयबल बना देगा। आपको पता होना चाहिए कि अपने एम्बिशन को पाने के लिए हमेशा ज्यादा देर तक काम करने और रातों की नींद खराब करने की जरूरत नहीं होती है। आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए दिन भर बिजी रह करके काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 80-20 प्रिंसिपल को यूज करते हैं तो आप एक स्मार्ट ऑर्गेनाइज्ड लाइफ को जी सकते हैं। अपने गोल्स को पाने के लिए कम कोशिश ही काफी होगी। प्रोग्रेस का मतलब फ्रीडम है, आजादी है। आप जहां हैं बस उससे ही खुश मत हो जाइए। दुनिया हमेशा बदलती रहती है और टॉप पर बने रहने के लिए आपको प्रोग्रेस की रेस में हमेशा जीतना होगा। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के ऑथर एडवर्ड गिबन हैं। उन्हें प्रोग्रेस का कैप्टन माना जाता है। उनका मानना था कि इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। लोग हमेशा परफेक्शन को खोजेंगे। परफेक्शन सिर्फ प्रोग्रेस करके ही हासिल की जा सकती है। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वेल्थ और हैप्पीनेस हमेशा बढ़ती रहेगी। अब आप चाहे जितना भी पैसा कमा रहे हो, हमेशा कोई ऐसा होगा जो आपसे ज्यादा कमा रहा होगा। आपके बिजनेस में चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगा करके खुश हो रहे होंगे, कोई और आपसे बेहतर स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा होगा, तो आप सबसे बेस्ट होने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये तो साबित हो चुका है कि 80-20 का प्रिंसिपल सभी के लिए काम करता है। तो अब आपकी बारी है। इसी के साथ इस किताब का कंक्लूजन ये है कि इस जर्नी में आपने इम्पोर्टेंट लेसन सीखे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। आपने सीखा कि आपकी लाइफ को हर तरह से पूरा करना पॉसिबल है। आप कुछ सिंपल ट्रिक्स फॉलो करके कम काम से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको बस अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को स्टडी करना है, फिर उस पर फोकस करने की कोशिश करनी है जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती हो, चाहे वो पैसा हो या कुछ और। 80-20 प्रिंसिपल को किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर आपने सीखा कि आपको कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना है और उन वाइटल फ्यू पर फोकस करना है जो आपको सक्सेसफुल बनाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने ये भी सीखा कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको सिंपल तरह से सोचना होगा। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं, और उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। ऐसा करना हार्ड हो सकता है, लेकिन टॉप पर रहने का सिर्फ यही तरीका है। आपको ऐसे सोचना होगा कि आपके लिए एक ऐसी लाइफ हो सकती है जहां आप सिर्फ अपना 20% देकर दुनिया से 80% वापस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है। सिर्फ जो इंटेलिजेंस को यूज करेगा वो अपनी लाइफ में रूल करेगा। इसलिए स्मार्ट बनो, 80-20 की तरह सोचो, फिर दुनिया पर रूल करो। तो इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारे सिद्धांतों के साथ ये समरी तो यहीं पर खत्म होती है। लेकिन इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है? आपको कौन सी बात अच्छी लगी? आप कैसे करने वाले हैं इम्प्रूव, या फिर आप ऑलरेडी ये चीज कर रहे थे? जो भी है हमारे साथ सारी बातें शेयर कीजिए। साथ ही साथ कौन सी किताब के बारे में जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए।